चलिए निकालिए, टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 57, इलस्ट्रेशन नंबर 57, पेज नंबर 7.100। पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ लिमिटेड कंपनी issue a prospectus, invited 2 lakh shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share। तो एक कंपनी है जो अपने 2 लाख शेयर्स इशू कर रही है, 2 लाख शेयर्स इशू कर रही है ऑफ रुपीज 10 प्लस 2 ईच के हिसाब से। 10 का शेयर है, 2 रुपीज प्रीमियम पे इशू हो रहा है। पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 3 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 4 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। 4 रुपीज अलॉटमेंट में मंगा रहे हैं जिसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूड है। तो प्रीमियम कितने का है? 2 रुपीज का है, यानी 4 में से 2 आपका शेयर कैपिटल हो गया और 2 आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 3 रुपीज। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 3। एंड सेकेंड कॉल पे मंगा रहे हैं कितने? 2 रुपीज। फिर क्या कह रहा है? एप्लीकेशन फॉर 3 लाख शेयर वर रिसीव। कह रहा है 3 लाख एप्लीकेशन, 3 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। 3 लाख एप्लीकेशन रिसीव हुई एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। और क्या हुआ? इन 3 लाख शेयर्स को कंपनी ने 2 लाख शेयर्स क्या करे? अलॉट कर दिए। तो ये अलॉटमेंट कैसे हो गया? प्रो रेटा बेसिस पे। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज एम्प्लॉयड ऑन अकाउंट सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। फिर कह रहा है आर टू हुम 400 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड। एक शेयरहोल्डर है आर, टू हुम 400 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड। आर जिसको हमने 400 शेयर्स क्या करे थे? अलॉट करे थे। 400 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट, failed to pay the allotment and subsequent to pay the first call। allotment नहीं दिया, first call नहीं दिया, and his share were forfeited। और first call के बाद ही कंपनी ने इसके शेयर्स को forfeit कर लिया। another shareholder M, the holder of 600 shares, जिसको हमने 600 shares allot करे थे, डिड नॉट पे द 2 कॉल्स। उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। एंड आफ्टर सेकंड कॉल हिज शेयर इज फोरफिटेड बाय द कंपनी। आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर में से 800 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इश्यू कर दिया। किसको? के को। कैसे? 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। कैसे री इश्यू करा? 9 पर शेयर फुल्ली पेडअप में, 9 पर शेयर फुल्ली पेडअप में दोबारा क्या करा? री इश्यू कर दिया। और कह रहा है इन 800 शेयर में आर के सारे शेयर इंक्लूड हैं। तो आर के कितने शेयर है? 400। तो आर के तो 800 में से 400 शेयर तो आर के हो गए, बाकी के 400 शेयर हमने किसके री इश्यू करे? एम के 600 में से। अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है द बुक्स ऑफ कंपनी। समझ में आ गया क्वेश्चन? राइट फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 3 लाख। तो राइट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 3, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 3। 2 share application account 3 lakh into 3। सेकेंड एंट्री होगी फॉर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कितने शेयर्स अलॉट करने अपन को? 2 लाख। तो एंट्री लिखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 lakh into 3, 2 lakh into 3, 2 share capital account 2 lakh into 3।
नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर द अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री पास होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 4, 2 लाख इंटू 4 टू शेयर कैपिटल। हम प्रीमियम किसके साथ मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट के साथ। तो 4 रुपीज में से कैपिटल अमाउंट कितना है? 2 रुपीज का। तो 2 लाख इंटू 2 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 2 लाख इंटू 2, 2 लाख इंटू 2। अब नेक्स्ट एंट्री होनी थी फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव, लेकिन क्या हुआ, कंपनी को 2 लाख शेयर इश्यू करने थे एंड 3 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ, रिसीव हो गई। तो 1 लाख एप्लीकेशन क्या हुआ, एक्सेस में रिसीव हो गई। तो ये जो 1 लाख एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हुई है, इसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी कंपनी ने आगे कहां पे एडजस्ट करा, तो उसकी अपन एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन बनाएंगे वर्किंग नोट। तो यहां पे केवल एक ही कैटेगरी है, डेट इज ए कैटेगरी। कितनी एप्लीकेशन आई है? 3 लाख एप्लीकेशन आई है। तो 3 लाख इंटू 3 कितना होता है? 9 लाख। कितना रिसीव हुआ? 9 लाख रुपीज रिसीव हुए। कितने शेयर्स अलॉट करें? 2 लाख। सो 2 लाख इंटू 3, इसमें से 6 लाख रुपीज आपके एडजस्ट हो गए कहाँ पे? एप्लीकेशन में। तो 9 लाख में से 6 लाख रुपीज आपके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो बाकी रिमेनिंग कितने रह गए? 3 लाख। रिमेनिंग कितने रह गए? 3 लाख रुपीज रह गए। अब इनसे अपन को अलॉटमेंट पे कितना मंगाना है? 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए, 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए एंड अलॉटमेंट मनी कितना है? 4 पर शेयर। तो 2 लाख इंटू 4 के हिसाब से कितना मंगवाना है? 8 लाख रुपीज मंगवाना है। जबकि हमारे पास सरप्लस अमाउंट केवल 3 लाख रुपीज है। तो पूरा का पूरा 3 लाख रुपीज हमारा कहां एडजस्ट हो जाएगा? अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा। यानी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ है, वो पूरा का पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी अपन ने कहां पे एडजस्ट कर दिया? पूरा का पूरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने एडजस्ट कर दिया कहां पे? अलॉटमेंट पे। तो जो भी एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हुआ था, वो हमने एडजस्ट कर दिया कहां पे? अलॉटमेंट पे। तो क्या एंट्री पास होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितनी एक्सेस एप्लीकेशन आई है? 1 लाख। तो 1 लाख इंटू 3 टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? एक शेयरहोल्डर है मिस्टर आर, जिसको कंपनी ने 400 शेयर्स अलॉट करें। कह रहा है उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो नेचुरल बात है कि ये ए कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा, एक ही कैटेगरी है। तो मिस्टर आर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में अलॉटमेंट कैसे हुआ है? प्रो रेटा बेसिस पे। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो ए कैटेगरी है, ए कैटेगरी का ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे एडवांस में मिल गया था। जो कैटेगरी ए है, कैटेगरी ए में जो शेयर होल्डर्स हैं, उनका ऑलरेडी कुछ अमाउंट हमें अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है एडवांस में। यानी ये जो मिस्टर आर है, मिस्टर आर का भी कुछ अमाउंट हमें ऑलरेडी अलॉटमेंट पे क्या हो गया होगा? रिसीव हो गया होगा। यानी बाकी का जो बैलेंस अमाउंट है अलॉटमेंट में, वो मिस्टर आर ने पे नहीं किया। इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि मिस्टर आर ने अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं दिया। समझ में आया क्या बोला? आर कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है? ए कैटेगरी। तो अपन ने वर्किंग नोट में क्या देखा है? ए कैटेगरी वालों का ऑलरेडी कुछ अमाउंट अलॉटमेंट पे एडवांस में आ चुका है। यानी ये जो आर है, आर का भी कुछ अमाउंट ऑलरेडी एडवांस में आ चुका होगा अलॉटमेंट पे। यानी वो जो बाकी का बैलेंस अमाउंट है, वो आर ने पे नहीं करा अलॉटमेंट पे। इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया। तो बात आती है कि आर का कितना अमाउंट ऑलरेडी अलॉटमेंट पे आ चुका है एडवांस में,
और बाकी जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से कितना रिसीव नहीं हुआ वो हम कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड दे रखे हैं। तो क्या निकालेंगे अपन इसके, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। तो अप्लाइड हमेशा एक्सेस में निकलते हैं। तो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ए कैटेगरी। तो बड़ा अमाउंट कितना है 3 लाख डिवाइड बाय छोटा अमाउंट कितना है 2 लाख मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड कितने हैं 400। तो यहां से निकलेंगे अब, अरे कितने आ गए 600। यानी मिस्टर आर ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। मिस्टर आर ने 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और कंपनी ने इसको अलॉट कितने करे, 400 शेयर्स कंपनी ने इसको अलॉट करें। तो जब 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा तो एप्लीकेशन मनी कितना है 3 पर शेयर, यानी कितना दिया 1800 रुपीज आए। मिस्टर आर ने कंपनी को 1800 रुपीज दिए। कंपनी ने क्या दिया आर को, कंपनी ने आर को 400 शेयर्स अलॉट करे। तो 400 इंटू 3 के हिसाब से 1200 रुपीज इसका एडजस्ट हो गया एप्लीकेशन पे। तो 1800 में से 1200 रुपीज आपके एडजस्ट हो गए एप्लीकेशन पे। तो बाकी रिमेनिंग कितने बच गए, रिमेनिंग बच गए आपके 600 रुपीज। तो ये 600 रुपीज आपका एडजस्ट हो गया कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। यानी आर का 600 रुपीज अलॉटमेंट पे ऑलरेडी आ चुका है। तो आर से टोटल कितना मंगवाना था, आर को टोटल 400 शेयर्स अलॉट किए थे। अलॉटमेंट मनी कितना है 4 रुपीज पर शेयर। तो यानी आर से अलॉटमेंट पे मंगाना था 1600। तो 1600 में से 600 रुपीज इसका ऑलरेडी एडवांस में आ चुका। तो बाकी का बैलेंस कितना बचा, बाकी का बैलेंस बचा कितना 1000। तो ये जो बाकी का बैलेंस 1000 रुपीज बचा ये मिस्टर आर ने पे नहीं करा अलॉटमेंट पे, इसलिए क्वेश्चन में लिखा है कि इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। अब बात आती है जो इसने टोटल अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए, 1000 रुपीज नहीं दिए। तो अलॉटमेंट पे तो अपन प्रीमियम भी मंगा रहे हैं। तो बात आती है कि मिस्टर आर ने कितना तो अलॉटमेंट पे कैपिटल अमाउंट पे नहीं करा और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करा, वो हमें कैलकुलेट करना है। हमने ये तो कैलकुलेट कर लिया कि आर ने टोटल 1000 रुपीज, आर ने टोटल 1000 रुपीज अलॉटमेंट पे नहीं दिए हैं। अब मेरे को ये पता करना है, मेरे को ये कैलकुलेट करना है कि 1000 में से कितना अमाउंट उसने कैपिटल का पे नहीं करा है और कितना अमाउंट उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पे नहीं करा अलॉटमेंट पे। कैसे करेंगे बताओ, देखो शेयर कैपिटल कितनी है, टोटल 4 है, 4 में से शेयर कैपिटल 2 की है और 2 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो आर को 400 शेयर्स अलॉट करे थे, कैपिटल अमाउंट इज 2 रुपीज पर शेयर, यानी कितना हो गया 800 हो गए, कितने हो गए 800 रुपीज हो गए। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना होगा 400 इंटू 2 के हिसाब से कितना 800। कल मैंने आपको बताया था अपन क्या अज्यूम करते हैं कि ये जो अलॉटमेंट पे हमें एडवांस में रिसीव हुआ है ये सारा का सारा कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, पहले इसको कैपिटल का ट्रीट करते हैं। तो यानी 800 की कैपिटल में से 600 रुपीज आ गए। तो यानी कैपिटल के कितने नहीं दिए इसने, कैपिटल के 200 रुपीज नहीं दिए और 800 रुपीज का पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम पे नहीं करा। तो 200 और 800 कितने हो गए 1000। तो इस तरीके से मिस्टर आर ने ये 1000 पे नहीं करे। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि बताओ मिस्टर आर ने अलॉटमेंट पे कितना कैपिटल का अमाउंट पे नहीं करा और कितना सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करा, तो हमारा आंसर ये आएगा, क्या आएगा कि मिस्टर आर ने अलॉटमेंट पे 200 रुपीज तो शेयर कैपिटल के पे नहीं करे और 800 रुपीज उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पे नहीं किया है। तो बात आती है अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा, अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव होगा, टोटल 2 लाख शेयर्स अलॉट हुए, अलॉटमेंट मनी इज 4 पर शेयर, यानी टोटल कितना मंगवाना था 8 लाख रुपीज मंगवाने थे। लेस रिसीव इन एडवांस, कितना एडवांस में आ गया, ये 3 लाख रुपीज हमें ऑलरेडी एडवांस में मिल गए थे। तो बाकी का बैलेंस कितना बचा, बैलेंस अमाउंट आपका बचा कितना 5 लाख। तो ये जो आपका बाकी का बैलेंस अमाउंट बचा है 5 लाख, इसमें से कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, लेस अमाउंट नॉट रिसीव।
कितना अमाउंट आपको रिसीव नहीं हुआ है? आपको 1000 रुपीज, जो बैलेंस अमाउंट है उसमें से 1000 आपको रिसीव नहीं हुआ, यानी अलॉटमेंट पे आपको रिसीव हो रहा है कितना? अलॉटमेंट पे आपको रिसीव हो रहा है कितना? 4,99,000। आपको 4,99,000 रुपीज अलॉटमेंट पे रिसीव हुए हैं। तो क्या एंट्री पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 4,99,000। बताइए समझ में आया यहां तक? कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 3 टू शेयर कैपिटल 2 लाख इंटू 3। अब टोटल 2 लाख शेयर्स थे, इसमें से एक शेयरहोल्डर है आर जिसको 400 शेयर्स अलॉट करे, उसने नहीं दिया फर्स्ट कॉल, और एक और शेयरहोल्डर है एम जिसको 600 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने भी फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। यानी फर्स्ट कॉल मनी आपको रिसीव होगा किससे? 1,99,000 शेयरहोल्डर से आपको आपका फर्स्ट कॉल मनी रिसीव होगा। तो फर्स्ट कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री क्या पास होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,000 into 3 to share first call 1,99,000 into 3. Now just after the first call our share is forfeited by the company. शेयर काय पे इशू हुए थे? प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट। और अपन ने यहाँ पे एनालिसिस करके देखा था कि आर ने अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम मंगा रहे थे वो पे नहीं करा। आर ने अलॉटमेंट के साथ जो प्रीमियम का अमाउंट हम मंगा रहे थे वो आर ने पे नहीं करा है, पूरा प्रीमियम का अमाउंट पे नहीं करा। यानी यहाँ पे आपका ये प्रीमियम ड्यू तो हो गया, लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन वो रिसीव नहीं होता, तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या एंट्री होगी फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 इंटू, तो जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कोई बताएगा कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल? यस, वेरी गुड, 8 रुपीज। 3 एप्लीकेशन के, 2 अलॉटमेंट के और 3 फर्स्ट कॉल के। तो 3 + 2 + 3 + 2 + 3 कितना हो गया? 8। कंपनी ने अभी 2 रुपीज सेकेंड कॉल के नहीं मंगवाए। अब यहाँ पे आर के केस में क्या हुआ? ये 800 आर का ही जो प्रीमियम है 800 रुपीज का, वो ड्यू तो हो गया लेकिन आर ने उसको पे नहीं करा। यानी प्रीमियम ड्यू तो हो गया लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ। तो किसको डेबिट करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम को फॉरफिट करते समय। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना प्रीमियम नहीं दिया आर ने? 800 रुपीज का प्रीमियम नहीं दिया। क्रेडिट किसको करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल में से जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं करा उसको क्रेडिट करते हैं। तो एक तो उसने अलॉटमेंट पे नहीं करा है, तो 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा? अलॉटमेंट पे 1000 रुपीज पे नहीं करे। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा? 400 इंटू 3 एंड 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना फॉरफिट होगा?
1200 रुपीज तो एप्लीकेशन का, 600 अलॉटमेंट। तो जो भी कैपिटल अमाउंट हमें रिसीव होता है वो हम फोरफिट करते हैं। तो 1200 रुपीज तो एप्लीकेशन का रिसीव हुआ और 600 रुपीज अलॉटमेंट पे, तो टोटल 1800 रुपीज हमें रिसीव हुए मिस्टर आर के। 1800 कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है मिस्टर आर का, जिसमें से 1200 तो एप्लीकेशन में मिला था और 600 रुपीज अलॉटमेंट पे। तो ये 1800 रुपीज हम इसके क्या करेंगे, फोरफिट कर लेंगे। अब क्या हुआ, कंपनी ने 2 लाख शेयर इश्यू किए थे, तो 2 लाख में से कंपनी ने अपने 400 शेयर्स को फोरफिट कर लिया। यानी अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई है, 1,99,600 शेयर्स की। इतनी ही शेयर कैपिटल रह गई है अब कंपनी की, क्योंकि 2 लाख में से कंपनी ने अपने 400 शेयर्स तो फोरफिट कर लिए। यानी अब कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी रह गई है, 1,99,600। तो अब यहां पे एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल, ये किसको, सेकंड कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। कितनी है अभी कंपनी की शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल है अभी 1,99,600। तो इसी को ड्यू करेंगे, तो 1,99,600 इंटू 2। तो सेकंड कॉल को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 1,99,600 इंटू 2। अब नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे फॉर सेकंड कॉल मनी रिसीव। तो 1,99,600 शेयर्स थे, उसमें से एक शेयरहोल्डर था एम, जिसको कंपनी ने 600 शेयर्स अलॉट हुए किए थे। कह रहा है उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो 1,99,600 में से 600 शेयरहोल्डर ने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। यानी सेकंड कॉल मनी किसने पे करी, 1,99,000 शेयरहोल्डर ने आपका सेकंड कॉल मनी क्या हुआ है, पे करा है। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1,99,000 इंटू 2 टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल 1,99,000 इंटू 2। उसके बाद कंपनी ने क्या करा, सेकेंड कॉल के बाद एम के शेयर्स को भी फोरफिट कर लिया। शेयर कैसे इशू हुए थे, शेयर इशू हुए थे प्रीमियम। प्रीमियम किस पे मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे। और एम के शेयर्स क्यों फोरफिट हो रहे हैं, क्योंकि उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट तो पे कर चुका। यानी एम के केस में क्या हुआ, प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया, प्रीमियम ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया। तो फोरफीचर की क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो जब भी शेयर्स को फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल, 10 रुपीज। क्रेडिट किसको करना है, जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो एक तो फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितने पे नहीं करे, 600 इंटू 3। टू शेयर सेकेंड कॉल, सेकेंड कॉल पे कितना पे नहीं करा, 600 इंटू 2। एंड टू शेयर फोरफीचर, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, कितना अमाउंट फोरफिट होगा, जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है, जो भी कैपिटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ है वो अपन फोरफिट कर लेंगे। तो 3 तो एप्लीकेशन पे और 2 अलॉटमेंट पे, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5 रुपीज। उसने दे तो दिए थे अलॉटमेंट पे, तो 4 रुपीज दिए थे, लेकिन 4 में से कैपिटल अमाउंट केवल 2 रुपीज का ही है, और जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है वही फोरफिट होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम को फोरफिट नहीं करते हैं। अब इन फोरफिटेड शेयर में से कंपनी ने 800 शेयर्स को दोबारा री इश्यू करा, कैसे, 9 पर शेयर फुल्ली पेडअप में। फुल्ली पेडअप का मतलब होता है बस जो मंगाना था वो मंगा लिया, अब आगे इन फ्यूचर कुछ अमाउंट नहीं मंगाएंगे इन शेयरहोल्डर से। तो 10 के शेयर को 9 में री इश्यू कर रहे हैं, यानी 1 रुपये का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया।
तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 800 इंटू 9, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 800 इंटू 1, टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल 800 इंटू 10। अब क्वेश्चन में एक और चीज मेंशन थी, एक और चीज गिवन थी क्या, कि ये जो 800 शेयर अपन ने री इश्यू करे हैं, इसमें आर के तो सारे शेयर इंक्लूड है, तो आर के कितने शेयर फॉरफिट करे थे 400, तो 800 में से 400 शेयर तो आर के हैं, तो बाकी के शेयर किसके हो गए एम के, तो एम के 600 शेयर में से 400 शेयर ही क्या हुए हैं री इश्यू हुए हैं। अब अपन एंट्री गाय की पास करते हैं कि जो शेयर आपने री इश्यू कर दिए उनका फॉरफीचर में अगर कोई बैलेंस बचा है तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आर, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना क्रेडिट होगा 1800 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं 400, आर के कितने शेयर फॉरफिट करें 400, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, तो आर के कितने शेयर री इश्यू हैं, आर के सारे 400 शेयर री इश्यू हो गए। अब इसमें से माइनस क्या करते हैं, डिस्काउंट ऑन री इश्यू, तो एक शेयर पे 1 रुपी का डिस्काउंट है, तो आर के 400 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा 400 रुपीज का, कितने का 400 रुपीज का, तो ये 400 से 400 तो कट जाएगा, 1800 में से 400 माइनस करें तो कितने बच गए 1400 रुपीज। अब एम की बात करते हैं, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर, कितना फॉरफिट करा है 600 इंटू 5, डिवाइड किससे करते हैं नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट करें 600, मल्टीप्लाई किससे करते हैं नंबर ऑफ शेयर री इश्यू, तो आर एम के तो केवल 400 शेयर ही री इश्यू हैं, एम के कितने शेयर री इश्यू हैं 400 शेयर री इश्यू हैं, और इसमें क्या करेंगे डिस्काउंट ऑन री इश्यू ऑफ शेयर, तो एक शेयर पे 1 रुपी का डिस्काउंट है, तो इसके 400 शेयर पे कितने का डिस्काउंट हो जाएगा 400 रुपीज का, तो 2000 में से 400 माइनस करेंगे कितने बच गए रिमेनिंग 1600, तो 1400 प्लस 1600 कितना हो गया 3000, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3000। बताइए समझ में आया, किसी को कोई डाउट किसी भी एंट्री में?